देता। उसकी इच्छा थी कि मदिरा में कोई गंध ना हो, जिससे सभी लोग मदिरा पान का आनंद ले सके और किसी को पता भी न चल सके। नंबर 2, दोस्तों रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि धरती पर मौजूद सभी काले लोगों का रंग गोरा हो जाए, ताकि रंग की वजह से कोई भी उसका अपमान न कर सके। नंबर 3, रावण समुद्र के खारे पानी को भी मीठा करना चाहता था, ताकि दुनिया में कभी भी पानी की कमी ना हो और कोई प्यासा न मरे। नंबर 4, रावण को सोने से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए रावण असली सोने की पहचान करने के लिए सोने को सुगंधित बनाना चाहता था। नंबर 5, इंसान को मरने के बाद ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन रावण इस नियम को तोड़ना चाहता था। उसने स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाने की योजना बनाई, जिसकी मदद से जीते जी स्वर्ग तक पहुंचा जा सके। लेकिन इस कार्य को पूरा करने से पहले ही रावण भगवान श्री राम के हाथों मारा गया और भगवान राम ने एक बार फिर से धर्म की। अगर रावण अभी जिंदा होता तो क्या होता? रावण के 5 ऐसे सपने थे जो पूरे नहीं हो सके और वह अधूरे रह गए। रावण अगर कुछ समय तक और जीवित रहता तो वह मदिरा को गंधहीन बना देता। उसकी इच्छा थी कि मदिरा में कोई गंध ना हो, जिससे सभी लोग मदिरा पान का आनंद ले सके और किसी को पता भी न चल सके। नंबर 2, दोस्तों रावण खुद काला था, इसलिए वो चाहता था कि धरती पर मौजूद सभी काले लोगों का रंग गोरा। ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपका इस धरती पर पुनर्जन्म हुआ है। और अगर तीसरा संकेत दिख जाए तो समझ जाना कि आप फिर से किसी महान कार्य के लिए पैदा हुए हो। नंबर 1, कुछ लोगों के शरीर पर जन्म से ही कुछ अजीबोगरीब निशान बने होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये निशान उनके पिछले जन्म से मिलते हैं, जो पिछले जन्म की किसी चोट या दुर्घटना की तरफ इशारा करते हैं। नंबर 2, अक्सर कई लोग किसी अनजान चीज या जगह को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जबकि इस जन्म में उन्होंने इसे कभी देखा भी नहीं होता है। यह डर उन्हें निश्चित रूप से उनके पिछले जन्म से मिला होता है, जिसे वे आज तक नहीं भूल सके। नंबर 3, जानने से पहले यदि आप भी मानते हो कि महादेव उनके भक्तों का साथ हर जन्म में देते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिख दीजिए। नंबर 3, कई बच्चे जन्म से ही विशेष कला लेकर पैदा होते हैं। जैसे कुछ बच्चे गीता के कठिन से कठिन मंत्रों को आसानी से पढ़ लेते हैं, जो ये बताता है कि वे निश्चित रूप से पुनर्जन्म लेकर आए हैं। ऐसे संकेत जो बताते हैं कि ये शर्मा जी का बेटा और उसकी बीवी मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या? तेरा रिजल्ट आ गया और तूने मुझे और पापा को बताया ही नहीं। हाँ, वो हमारे बेटे के तो 82% आए हैं। तेरे कितने आए? वो अरे तू वो भी तो बता, 2 दिन पहले नीचे मारपीट कर रहा था किसी के साथ। हैं? मेरा बेटा गया नीचे लड़ाई छुड़वाने, जब तक मारपीट खत्म हुई इनकी। अरे तू कहीं का गुंडा है क्या? पापा को आने, पापा को बताऊंगी, वो तेरा बाहर जाना बंद करवाएंगे। आप कल घर पर नहीं थे क्या? नहीं, क्यों? ये कोई आया था आपके घर में? कौन? ये हमारा लड़का बता रहा था कोई लड़की आई। क्या? हाँ बता। हाँ वो लड़का था, इसका दोस्त था और मेरे 82% नहीं आए, मेरे तो 60% आए। आपको तो पता ही है मम्मी की बड़ा चढ़ा के बताने की कितनी आदत है। और लड़ ये नहीं रहा था, लड़ मैं रहा था, छुड़वाने ये आया था। अरे तू क्या बोले जा रहा है? अरे मम्मी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। चलो मुझे ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। अरे कैसे कैसे लोग हैं, सुबह सुबह दूसरे घर में कलेश करवाने आ जाते हैं। ये शर्मा जी का बेटा और उसकी बीवी मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? मैं माइनक्राफ्ट में डायमंड्स आए कहां से? ये तो हम सबको पता है कि अगर हम नीचे डिग करें तो हमें डायमंड्स मिलेंगे और आप जितना खोदोगे उतना ही हर तरफ डायमंड्स मिलेंगे। पर रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में हमें डायमंड्स ना के बराबर मिलता है, पर माइनक्राफ्ट में ये हर जगह है। इसका एक ही आंसर हो सकता है कि कोई इस वर्ल्ड में आके इन डायमंड्स को रख के गया है। इसके लिए हमें माइनक्राफ्ट के पुराने टाइम में जाना होगा। बहुत सालों पहले जब डायमंड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तब एक अननोन एंटिटी ओल्ड वर्ल्ड में रहा करती थी, जो अपने आप को डायमंड क्वीन कहती थी और इसकी पावर थी डायमंड्स को बनाना। और इसके अलावा उसका एक घर भी था डायमंड से बना हुआ, जिसको ये डायमंड कैसल कहती थी। धीरे धीरे जब उसका कैसल बड़ा होता गया तो उसकी पावर्स भी बढ़ने लगी और फिर वो सारे मॉब्स को टॉर्चर करने लगी। इसलिए सारे मॉब्स ने इकट्ठा होकर हीरोब्राइन से मदद मांगने का सोचा। हीरोब्राइन उनकी मदद करने के लिए मान गया और उसकी फाइट भी हुई इस डायमंड क्वीन से, पर हीरोब्राइन इसको मार ही नहीं पाया। तब हीरोब्राइन को पता चला कि इस डायमंड क्वीन की सारी पावर उसके कैसल में है और उसने उसका कैसल डिस्ट्रॉय करके उसको मार दिया और सारे डायमंड्स को पूरी दुनिया में फैला दिया, ताकि ये डायमंड क्वीन वापस कभी जिंदा ना हो सके। माइनक्राफ्ट में डायमंड्स आए कहां से? ये तो हम सबको पता है कि अगर हम नीचे डिग करें तो हमें डायमंड्स मिलेंगे और आप जितना खोदोगे उतना ही हर तरफ डायमंड्स मिलेंगे। पर रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। जल्दी चलो साले साहब, लो वॉशरूम आ गया। अरे ओम भैया क्या मस्त ड्रेस लग रही है। और तुम भी क्या खुश हो रहे? चलो अंदर। वॉशरूम चल जा। जल्दी चलो। यार तुम तो लड़की हो, तुम यहाँ क्यों आ रही हो? कब आएंगे ये? अबे अपनी पे ध्यान दे। हाँ। वॉशरूम मस्त था ना? वॉशरूम तो मस्त था यार, शायद तेरे को कोई बुला रहे, जाकर देख। कौन बुलाएगा इस बच्चे को? यहाँ कोई भी तो नहीं है। अबे कोई दिख नहीं रहा। अरे दिखेगा दिखेगा। अरे नहीं दिख रहा। अरे पर ये क्या हो? भैया ओम भैया। साले साहब को वही छोड़ दिया। बोलो।
मतलब हम लोग अकेले। आज तो पागल साले के बिना। मुझे अकेला छोड़ा ना इन लोगों ने। अभी बता दो इन लोगों को, मिलने दो। तुम खाओ। नहीं बेबी तुम खाओ। तुम खाओ। तुम्हें खाना पड़ेगा मेरी कसम। तो खाना ही पड़ेगा। जल्दी चलो साले साहब, लो वॉशरूम आ गया। अरे ओम भैया क्या मस्त ड्रेस लग रही है। और तुम भी क्या खुश हो रहे हो? चलो अंदर। वॉशरूम चल जा। जल्दी चलो। इस साल स्कूल पिकनिक में हम सब मनाली जाएंगे। टीचर्स के अनाउंस करने पर पूरा क्लास खुशी से झूम। ये दोनों करोड़पति प्रिंस रुद्र मेरे पीछे ही पड़ गए। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आज तक अभी नहीं बनी। आप इन्हें जानी दुश्मन भी कह सकते हैं। तुम यहाँ कैसे? प्लीज आज तो लड़ाई मत करो। जिनी आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या? ये रहेगा तो मैं भी रहूंगा। अब मेरा क्या होगा? ये हर रोज लड़ाई करते। अरे पागल, आधा आधा खा लो। जिनी आपका खाना। ये दोनों बुद्धू मुझे ठूस ठूस कर खिलाते। अंत में मुझे सर्दी भी लग गई आज ही। अब आपको बिस्तर से नहीं उठना, आराम से सो जाओ। जिनी एक और कंबल ओढ़ लो। ये एक के बाद एक कंबल मुझे उड़ाते चले गए। लग रहा था इनके कंबल के वजन से मैं मर ही जाऊंगी। प्रिंस रुद्र, क्या हम घूमने चले वहाँ? हमें फेमस स्टार रिया मिली, परंतु यह तो प्रिंस के पीछे ही पड़ गई। चलो रुद्र हम चलते हैं। हमारे पीछे पीछे यह भी आ जाता। मैं एडवेंचर बोट चलाती, तभी मैं डूब गई। उसी वक्त प्रिंस मुझे बचाता। प्रिंस आप ठीक हो? जल्दी से ये जैकेट पहन लो। जिनी मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। आज प्रिंस ने जो मेरे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। मेरा प्यार इनके लिए और भी बढ़ गया। प्रिंस और रिया की वीडियो वायरल हो गई। सभी मीडिया वाले हमारे घर आ जाते और इनसे शादी के प्रश्न करते। आप जानना चाहते हैं तो देखो, ये है जिनी मेरी होने वाली हमसफर। ये दोनों करोड़पति प्रिंस रुद्र मेरे पीछे ही पड़ गए। ये ऐसे व्यक्ति हैं। हिमलैंड बंद हो रहा है। क्या आज के बाद कभी हम लोगों को हिमलैंड की वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी? क्या किलविश जीत चुका है फाइनली, क्योंकि हिमलैंड गैंग ने तो हार मान लिया है? क्या हिमलैंड मर चुका है? तो क्या हिमलैंड बंद हो रहा है? इसका जवाब है गाइस, नहीं, हिमलैंड बंद नहीं हो रहा है गाइस। हिमलैंड बंद हो रहा है। क्या आज के बाद कभी हम लोगों को हिमलैंड की वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी? क्या किलविश जीत चुका है? दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? नंबर 3 मुकेश अंबानी। ओह सॉरी, ये तो पैदा ही अमीर हुए थे, लेकिन इनके पिता श्री धीरू भाई अंबानी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और इनका पहला बिजनेस ही एक स्कैम था। 1948 में धीरू भाई अंबानी यमन के एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। उस समय यमन में चांदी के सिक्कों का यूज किया जाता था, जिनकी वैल्यू तो 100 रुपए होती थी, लेकिन उसे बनाने का कॉस्ट 110 रुपए आता था। और ये बात जैसे ही धीरू भाई अंबानी को पता चली, उन्होंने इन चांदी के सिक्कों को गलाकर बेचना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जिससे की मार्केट में इन सिक्कों की शॉर्टेज होने लगी। इससे पहले की गवर्नमेंट इन्हें पकड़ती है। 1958 में इंडिया में आकर अपने नए बिजनेस में लग गए। नंबर 2, एलोन मस्क अभी के समय दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है और पहले। दोस्तों, माता सीता के 4 ऐसे श्राप जिन्हें कलयुग में भी भुगता जा रहा है। जी हाँ, जब भगवान राम और लक्ष्मण को पता चला कि उनके पिता यानी कि राजा दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, जिसके चलते वे लोग घने जंगल की ओर चले गए ताकि वहाँ से उनके पिता के पिंडदान के लिए सामग्री ला सके। इधर समय भी निकला जा रहा था। आज मैं आपको सिखाऊंगा पॉकेट मारना। देखो वो लड़की आ रही है। हाँ, अभी मैं उसका मोबाइल मार के लाऊंगा, उसको पता ही नहीं चलेगा। वाह गुरु, जाऊं? हाँ जाओ। ओह सॉरी मैडम, देखा तुम्हारा भाई मोबाइल चुरा लाया। पर बॉस, चोरी करते हुए किसी को एहसास हो जाए कि अपन चुरा रहे हैं, फिर तो जीता पड़ जाएंगे ना। बेटा यही तो हाथ की सफाई है कि किसी को पता न चले। चल मैं तेरे को दिखाता हूँ। ओए तेरा पर्स लेके जा। पता चला तुझे? नहीं बॉस। जा, अब तू बॉबी का मोबाइल चुरा के दिखा। ठीक है बॉस, आओ बॉबी। क्या हुआ बॉबी, मोबाइल चुराया क्या इसने? अरे बॉस, इसने कुछ नहीं सीखा, ये रखा हुआ फोन। अबे यार सोनू, इतना सिखाया फिर भी। अरे बॉस, बॉबी की नजर उसके मोबाइल पे थी तो मैंने उसकी घड़ी मार दी। आज मैं आपको सिखाऊंगा पॉकेट मारना। देखो वो लड़की आ रही है। चलो मोबाइल दो। बचाओ, टारगेट सिक्योर है, मूव इन। ये लोग कौन है? स्वीट डायमंड। तू उससे माय नहीं कर सकता, उससे तेरे को चोट लग सकती है। मेरे को यूज करना। ओके। एओ 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 एओ। चलो मत जा, चलो जा, मत जा। बचाओ। सुई लगवा दे। हाँ, हाथ सुन करवा लो, मजा आ जाएगा। हाथ सही दबा दीजिए, सही दबा दीजिए। तो क्या